यू सो मच। इससे पहले कि आप लोग मुझे कुछ भी विश करो, मैं पहले थैंक यू दे देता हूँ। थैंक यू है ना। और इवन डेट भी डाल देता हूँ। क्या कहते हो आप? इसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे? ठीक है। हाँ, पार्टी तो बनती है, क्यों नहीं बनती है, पार्टी वार्टी बनती है, बिल्कुल बनती है। एक फूल पत्ती भी लगनी चाहिए ना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने बचपन में सीखा था कि सभी 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 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, मैं मतलब धन्यवाद, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ठीक है, देखो मैंने आपके क्या बात करो, मैंने इतना सुंदर स्टार्टिंग दिया आज की वीडियो में आपकी। ठीक है, व्हाट एल्स आई कैन डू। अबे, नाम बोल सकता हूँ आप सबका। अबे, शुभम, सचिन, नकुल, आशुतोष, अंकुश, हृदय, हृदयांश, हर्ष, सौर्य, सचिन, ओम, अंकित, JARH, नवजोत, पारो, सुजल, करण, मनीषा, अरित्र, मौलिक, जय, वैभव, स्नेहा, सात्विक, सौरभ, अंशु, श्वेता, चौहान, प्रदीप्त, अमन, निपते, निहाल, शिवांश, सिमरन, करण, अंशुल, संदीप, सुमित, गौरव, कृष्णकांत, मयंक, प्रेम, शैली, शिवम, हरिओम, परमिंदर, विशाल, वरुण, सुधांशु, शुभांशु भी है, ठीक है, अमरीश, विवेक, विशाल, गुलशन, मोहन, रोशन, हृदयांश, शिवराज, प्रणव, स्वयं, श्याम, ईशान, आयुष, पुष्पेंद्र, ठीक है। बहुत तेजी से जाती है ना, तो एक पूरा एक लॉट बदलता है सीधा। रितेश, कशिश, श्वेता तो हो गया, विनायक, भानु, ठीक है, और सौमेंद्र, लोकेश्वर, संदीप, अविनाश, आकाश, आर्यन, नकुल, अमन, संदीप, पवन, रवि, सौर्य, अनुपम, विनायक, सितांशु, अथर्व, आलोक, रुद्र, सौविक, वंश, वेदांत, नवीन, अथर्व, आदित्य, अरशद, इनफ्लेबल, वंश, शुभम, राजन, तन्मय, ऋतिक, तनु, जगत, वेदांत। एक दो नाम हो सकता है रिपीट भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और जगत हो गया, राजा, व्योम, ठीक है, कुणाल, हो गया क्या, कृष्ण, वेद, AMI, शशि, वार्षिक, केतन, दैविक, अमरीश, मुकेश, वाह, है ना। जिनका हो गया है मैं उनको रिपीट नहीं करने की कोशिश कर रहा। अंतिमा, सृष्टि, ठीक है, आलोक हो गया, रश्मि, आ, दर्पण, एज यूजल बहुत बढ़िया, चेतना, चेतन, ठीक है, दोनों ही है। और कौन, तौहीद, प्राची, अरविंद, पार्थ, शिवराज, विश्वरंजन, शिखा, दनियेश, ,
दर्शन, दर्पण अभी निकला था, हाँ ठीक है। मतलब मैं उसमें सात्विक, प्रियांशु, निखिल, संदेश, अभिनव, मैं मतलब छांटने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें वो कोई रिपीट ना करूं मैं, लेकिन फिर भी दो चार तो होंगे। प्रियांश, प्रियांशु गया था, अच्छा ठीक है। मुकुल, प्रिंस, भानु, और कौन है भाई इतना? तुम भी दो चार नाम बता दो अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो। कौशल, मैं बस कि रिपीट में नहीं आए जो भी। राधिका, सृष्टि दूसरी वाली, जितेश, कीर्ति, ईशान, संयम, साधना, उज्जवल, मयंक, तुषार, ईशान तो हो गया। ग्रेट, तो मतलब बहुत, अभी मेरा ज्यादा ख्याल है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लोगों ने जो मचाया है, मेरा रात को फोन ऑफ हो गया था, सुबह उठते ही सबसे पहले अंशी, है ना, अगर किसी का छोटा मोटा रह भी गया होगा ना, चिंता मत करना, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। ठीक है, हाँ, कोई भी ऐसा नहीं छूटेगा जिसको ये लगे कि भाई मैंने चल करके शैली, मैंने चल करके नहीं छोड़ा। अब बहुत तेजी से स्क्रीन निकली और मैं उनमें छांट रहा हूं तो थोड़ा बहुत रह जाता। अनिमेश, अनुराग, मंजीत, सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सक्षम, नहीं 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 नहीं, फोमो किस बात का होगा आपको। चलिए स्टार्ट करें, है ना। तो ये शानदार जबरदस्त आप लोगों ने जो ये फूल पत्ती लगवाए हैं मुझसे, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं काफी जब मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं तो। ऐसे सिर्फ घुचड़ू मुचड़ू करने से ही देखो एक सुंदर फूल का निर्माण हो सकता है। दो तीन गुब्बारे और, ठीक है, थोड़ा और सुंदर कर देता हूं बस। अब बहुत हो गया पेंट ब्रश, चलते हैं दोस्तों अपने गर्मा गर्म क्वेश्चनों की तरफ। राइट है, सारे लगा दी क्या अपने? हाँ ठीक है, एक मिनट जरा पहले चैप्टर से निकल जाऊं मैं। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ये थोड़ा मतलब जो भी है, मतलब मेरी छोटी मोटी कलाकारी है, रंगोली कह लो। हाँ भाई, आप अपन लेते हैं अपना कल के क्वेश्चन तक आ गए थे अपन, बहुत अच्छी जगह पे खड़े थे। कल मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चंस में से एक था, दैट वाज दिस वन आई थिंक, ऐसा कुछ रहा होगा। cos 2x इंटू में sin 3x या sin 7x कर लेते हैं डॉट dx, इस तरह का क्वेश्चन था। और मैंने आपको बताया था इसमें बस इतना सा करना है, 2 से मल्टीप्लाई और cos 2x इंटू में sin 7x करा, और यहां पर डॉट dx करने के बाद भार 1/2 करा। यहां से स्टार्टिंग करते हैं हमेशा। जैसे अब ऐसे करेंगे, चोर ससुर लिखा है तो चोर ससुर, सासू चोर, चोर ससुर सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन मतलब साइन का डिफरेंस, तो साइन माइनस साइन आएगा। सही है, अच्छा अंदर इन दोनों का सम करते हैं, सम हो जाएगा 9x, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा -5x। ये माइनस होगा ना, बाहर आकर के प्लस का हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 साइन 9x का कितना, माइनस का कॉस 9x/9,
इस वाले का कितना, माइनस का कॉस 5x/5। ठीक है, ऐसा। यहां तक की बात तो अपन लोगों ने कर लिया था, है ना। हाँ, अब ये जो चीज है ना, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो समझने की जरूरत है, इसे याद भी रखना है ना। जैसे इंटीग्रेशन में कल को किसी ने आपको दे दिया साइन में 9x/sin x डॉट dx, है ना। अगर किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमेशा अच्छा देखो, अगर यहां दे रखा है ना साइन 9x, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें साइन nx अपॉन साइन एक्स की फील आ जाए, या कॉस nx अपॉन कॉस एक्स की फील आ जाए, ठीक है ना, उनमें हमेशा हम लोग, ठीक है, मैं क्या बोला, मैंने बोला साइन nx अपॉन साइन एक्स आए, या फिर कॉस nx अपॉन कॉस एक्स की फील आए, ठीक है ना, दो दो का डिफरेंस करते हुए खेले, फंडा 6, ठीक है ना, दो दो का डिफरेंस करते हुए खेलिए, करते हुए खेलें। कैसे, मैं समझाता हूं, देखो ये साइन 9x लिखा है ना, इसमें साइन 9x में चल करके दो के डिफरेंस पे साइन 7x खड़ा कर दो, फिर साइन 7x से बैलेंस कर दो, फिर साइन 5x, दो का डिफरेंस डालते हुए डालिए, साइन 5x घटाइए, साइन 5x जोड़िए, फिर दो का डिफरेंस करिए, यहां पे साइन 3x हो जाएगा, फिर से साइन 3x जोड़िए, और फिर माइनस का साइन एक्स करिए, दो का डिफरेंस डालते हुए, फिर माइनस साइन एक्स के लिए प्लस का साइन एक्स करिए, बस दैट्स इट, इतना सा करना होता है। ठीक है, मैंने अपने घर से दो के डिफरेंस पे साइन क्रिएट किया, घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, और जैसे ही ऐसे किया ना, इन सब की ग्रुपिंग हो गई, है ना, ये दो दो की ग्रुपिंग कर लो। ठीक है, जैसे आप ऐसे ग्रुपिंग करेंगे ना, ग्रुपिंग करने के साथ साथ नीचे आपके पास में साइन एक्स है, वो तो सभी के नीचे है क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में है, सभी के लिए डिनोमिनेटर में, तो सभी के डिनोमिनेटर में क्या चला गया, साइन एक्स चला गया। जैसे आपने यहाँ साइन एक्स डाला ना, यहाँ पे भी साइन एक्स हो जाएगा, सबके नीचे साइन एक्स गया। अच्छा, अब आपने को पता है साइन सी माने साइन डी माने दूसरे नंबर का, सासू चोर चोर ससुर, यहां चोर ससुर लग जाएगा, टू चोर ससुर, ऐसा हो जाएगा, प्लस में टू चोर ससुर, सही है, प्लस में यहां कितना हो जाएगा, टू चोर ससुर, सही है, प्लस में कितना, टू चोर ससुर, ठीक है, प्लस में ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया, प्लस में 1 यहां। अच्छा, और नीचे हमारे पास में साइन एक्स सबके नीचे चल रहा था, वो तो डिनोमिनेटर में सभी के, ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर में साइन लग गया, साइन एक्स, यहां पे भी क्या लग गया, साइन एक्स, यहां पे भी क्या लग गया, साइन एक्स। अब जैसे ये लगा ना, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम का आधा करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट में जा रहे होते तो आधा करते हैं, इन दोनों का सम का आधा 8x, क्योंकि 16 हो गया ना सम, इन दोनों का डिफरेंस 2x, डिफरेंस 2x, उसका आधा x कर दो, वैसे ही सम का आधा 6x, डिफरेंस 2x, उसका आधा x रह जाएगा, इन दोनों का सम 8x, उसका आधा करा 4x, इन दोनों का डिफरेंस 2x, उसका आधा x रह गया, सम 4x आधा 2x, इन दोनों के डिफरेंस का आधा x रह गया। अब बच्चे बच्चे को पता है साइन एक्स से साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ऐसा करा आपके पास में बच जाएगा 2 cos 8x, cos 8x अगर आप करेंगे ना तो cos 8x का कितना होता है, साइन 8x/8, ये काम खत्म, ठीक है। सेम 2 साइन 6x/6, 2 cos की जगह हो जाएगा साइन 4x/4, ठीक है ना, यहां पे कितना हो जाएगा 2 साइन 2x/2। अच्छा, और इस 1 का कितना हो जाना है, x प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाए, है ना। आई थिंक यहां तक तो हो जाएगा। थैंक्स शिवम, शिवम प्रसाद मतलब। ये हो गया हमारा साइन 9x/sin x, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है, ये एडवांस स्कूल का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही एक मेंस स्कूल ने भी बनाया था, और वो था साइन 5x/2 अपॉन में साइन x/2, मेंस स्कूल ये कहता है। अब मेरा नाम ख्याल है शायद आप इसको देख के समझ जाओगे कि इसमें भी दो दो का डिफरेंस डालते हुए खेलते जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। तो याद रखना, दो दो का डिफरेंस x/2 के टर्म में डालना है, ठीक है। अब देखो, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, ये भी समझ के चलना कि जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा बताता हूं आपको।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, उसको संभाल के खेलना है ना। अब जैसे क्वेश्चन में मैं दो क्वेश्चन लूंगा। एक तो ये लेता हूं, कॉस में दे रखा है 6 थीटा, प्लस में दे रखा है 6 कॉस 4 थीटा, प्लस में दे रखा है 15 कॉस 2 थीटा, प्लस 10 अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस 5 थीटा, प्लस में दे रखा है 5 कॉस 3 थीटा, प्लस में दे रखा है 10 कॉस थीटा डॉट डी थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन एक मतलब बहुत ही फेमस सा, हर दूसरे जगह पे मिलने वाला। ग्रेट शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं शिवम प्रसाद, है ना। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो डराएंगे, लेकिन एक बार देख लो, बस देखते आपको क्लिक कर जाएगा यार, तो ऐसे हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, कॉस 6 थीटा है ना, और यहां 6 कॉस 4 थीटा, इससे कॉस 4 थीटा चुरा लो, चुरा लिया, चुरा। अगर आपने कॉस 4 थीटा चुरा लिया तो इसके पास अभी भी 5 रह गया, उसको पढ़ा रहने दो 5 कॉस 4 थीटा। इससे भी 5 चुरा लो तो 5 कॉस 2 थीटा आपने यहां से चुराया, पीछे रह गया 10 कॉस 2 थीटा, मतलब 10 बच गया, 5 इसमें से ले लिया तो, है ना। और प्लस का अपने पास 10 चल रहा है, चलने दो। अब दो दो की ग्रुपिंग हो गई, इसमें से भी अगर आप दो दो की ग्रुपिंग कर रहे हैं, है ना, इसमें से भी आप 10 कॉमन ले लेना, और नीचे आपके जो चल रहा है वो चलने दो, बस ऐसा कैसा। इंटीग्रेशन में आगे बढ़ो। अच्छा, अपने को अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये cos c प्लस cos d है। अगर ये cos c प्लस cos d है तो क्या करना चाहिए, cos c प्लस cos d है तो 2, याद है, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, थर्ड नंबर पे आता है ना, तो यहां पे हो जाएगा 2 cos cos, सही है, cos cos। इधर भी कितना हो जाएगा, 5 तो कॉमन आ गया, ये वाला 5 तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, अंदर वापस से 2 चोर चोर, सही है। अच्छा, यहां तो कुछ लगेगा नहीं, 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये लग जाएगा। अच्छा, अंदर इन दोनों का सम का आधा 5 थीटा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा थीटा, इन दोनों के सम का आधा 3 थीटा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा थीटा, ऐसा रह गया। और ये 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये अपने कल करा था, ये कितना होता है सोचो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, दिमाग से सोचेंगे तो क्लिक करेगा क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, एक बार तब तक इधर आ जाता है, एक्सपेक्ट किया आपको याद होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, याद आ रहा है, 1 माइनस साइन 2 थीटा। मैंने कल आपको चारों के फार्मूले बताए थे, कुछ याद आ रहा है? यहां तक की तो बात बन जाएगी, सही बात है ना, यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई इश्यू आएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर आपने करा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सोचो ये कितना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, पास वाला कितना था, किसी का होल स्क्वायर, किसका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। कहा था ना कल, बहुत बहुत काम की चीजें, ये मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, यूं समझो आपकी आधी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन का टाइम है, ठीक है, और इससे ज्यादा वो मेंस में नहीं पूछेगा, परेशान नहीं होना, इतना ही मेंस में इसके आसपास ही कहीं फॉलो हो जाएगी चीजें। अब क्या करें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस पूरी कहानी में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, कितना सोचो, इसमें ऊपर से जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, शेयर करना नहीं पाते, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा, सही है ना भाई। अगर 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है तो क्या, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 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 जितेश, बहुत बढ़िया। 2 cos थीटा अगर कॉमन आ रहा है तो यहां से आ जाएगा cos 5 थीटा, ठीक है ना, यहां से बच जाएगा 2 कॉमन आती है 5 cos 3 थीटा, ठीक है ना, प्लस में यहां से कॉमन आ जाएगा 10 cos थीटा, सही है भाई। अच्छा, नीचे अगर आपको पता हो तो नीचे क्या लिखा हुआ है, cos 5 थीटा प्लस cos 5 cos 3 थीटा प्लस में 10 cos थीटा, ये नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपके उससे रह जाएगा इंटीग्रेशन में ओनली 2 cos थीटा, तो आंसर विल बी 2 sin थीटा प्लस।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है ना भाई, ये तो देखो बहुत मस्त क्वेश्चन में से एक था। बस आपको ये चीजें याद रहे, याद, अगर याद रहेगी ना तो फिर आप बहुत बढ़िया खेलोगे, फिर कोई तकलीफ नहीं है आपके। हाँ बस ये किसी कुछ नहीं, हुल मारने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ नहीं, आप ऐसा डरिए मत, इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करता हूं, ठीक है, यहां शेयर करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कि अगर इंटीग्रेशन में दे रखा था साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस में साइन 7x प्लस में दे रखा है साइन 9x साइन 11x प्लस में दे रखा है साइन 13x प्लस में दे रखा है साइन 15x और डिवाइड बाय नीचे दे रखा है cos x प्लस में cos 3x cos ऑफ 5x cos ऑफ 7x cos ऑफ 9x cos ऑफ 11x cos ऑफ 13x cos ऑफ 15x, ये दे रखा है साहब। ठीक है, और ये इक्वल टू में दे रखा है ln sec mx बाय n। ठीक है ना भाई, और बाजू में ये भी टांग रखा है कि m और n तो भाई नेचुरल नंबर है और आपको बताना है m प्लस n क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा। देखो तो दो बातें, एक तो आप इसे एपी में देख करके कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूले याद नहीं हो तो तकलीफ हो सकती है। हाँ तो फार्मूले याद नहीं है तो भी ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं, मैं यही तो कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी नहीं है, आप कम जान करके थोड़ा दिमाग लगा के भी खेल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसको देखते हैं, थोड़ा बस आपको थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए बस, है ना, पहले को देख लो। उम्मीद है कि आपको पता होगा कि यहां पे इन दोनों का सम आ जाएगा 2, है ना, ये फर्स्ट है सासू चोर, तो सास के टाइम पे माने साइन, है ना, इंटू कॉस लिखोगे, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम करोगे तो 4x आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस -2x छोड़ रहा है, देखो ना दिख रहा है, माइनस का 2x छोड़ेगा। वैसे जैसे आप इनका सम करोगे ना तो ये 2 सासू चोर ये करेगा ना, आप देखो जरा, इन दोनों का सम 12 दे देगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आपको वही माइनस का 2x दे देगा। तो आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते इतनी सी बात समझ में आ जाएगी आपको कि ऊपर से सर cos 2x सब में आ रहा है, क्योंकि cos को माइनस का तो फर्क लगेगा नहीं, तो cos 2x तो सर सब में आएगा, आएगा ही आएगा, और इवन मैं तो ये कहता हूं 2 cos 2x आएगा। अच्छा जरा नीचे भी जरा दिमाग लगा लो, अगर आपने इन दोनों के साथ खेला तो ये हो जाएगा 2 चोर चोर तीसरे नंबर पे, सासू चोर चोर ससुर चोर 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 तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का आदमी है, तो यहां हो जाएगा चोर चोर, है ना। इन दोनों का सम 4x, इन दोनों का डिफरेंस वही माइनस का 2x, वैसे यहां पे हो जाएगा 2 चोर चोर, इधर यहां कॉस हो जाएगा, इन दोनों का सम वही 12x और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा माइनस का 2x। अब आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत ही रियलाइज हो जाएगा 2 cos 2x तो कटेगा सर, 2 cos 2x तो कटेगा, तो पहली लाइन तो यहां कम हो गई। अब आप पूरा बेवकूफी है यार, पूरा कौन करेगा इसको, ठीक है। अब आपने थोड़ा और दिमाग लगे, सर 2 cos 2x तो कट गया, यहां रह जाएगा सर कितना, sin 4x रह जाएगा, किसका, इन दोनों का सम का आधा sin 4x, इन दोनों के सम का आधा sin 12x है ना, इन दोनों का सम आधा नहीं कर रहा, सॉरी, प्लस में कितना रह गया sin 12x। ठीक है, अब इन दोनों के सम पे सोचते हैं, ठीक है, इन दोनों के सम का सोचते हैं, इन दोनों का सम 20x, सोचा आपने, सोचते जाओ जल्दी जल्दी, आधा करना है कि नहीं करना वो आप बता नहीं रहे हो मेरे को, आधा करना है कि नहीं करना। हर्ष पूछ रहा है, हाँ हर्ष ने अभी पूछा डिवाइड बाय 2 करना है कि नहीं करना, हाँ अभी बोला, बहुत बढ़िया शानदार, बस बस बस, ये इकलौती चीज थी जहां मैं चाहता था आप मेंशन करो मुझको, बहुत बढ़िया खेल लो, अब खेले ना, अब आप खेले बिल्कुल बराबर। क्या सर आधा करो, आधा तुम बोले नहीं, बहुत कम बच्चे, 1 या 2 बच्चों ने बोला सर आधा कर दो, आधा, ये 2x रह गया सर, हाँ आधा, यहां आधा 6x रह गया सर, यहां आधा सर -x रह गया सर,
यहाँ पे आधा माइनस एक्स रह गया सर, यहाँ 2x रह गया सर, यहाँ आधा माइनस एक्स रह गया, यहाँ पे सर 6x रह गया, यहाँ पे माइनस एक्स रह गया। अब बोला हाँ हाँ, अब बोल गए, बराबर बोल गए, हाफ कर दो, हाफ कर दिया ना, तो देखो हाफ कर दिया, अपने को पता चल गया अब 2 cos x कट गया। अगर 2 cos x कट गया मेरे दोस्तों, तो यहां से क्या रह जाएगा, बस उसको पकड़ो आप, साइन इनका आधा 2x, इन दोनों के सम का आधा 2x, पास वाले का आधा सोचो, 12 का आधा 6x, ठीक है, उसके पास वाले में इनका आधा सोचो, इन अगले दो के ग्रुप का आधा, साइन 10x, उसका आधा सोचो, अगला अगला सोचो, इन दोनों के ग्रुप का आधा, साइन 14x, सेम कॉस में चलेगा मेरे दोस्त। अब ये रह गया cos 2x, cos 6x। आपको अगर आप फार्मूला नहीं जानते एपी का तो आप कोई तकलीफ नहीं है, बस इतनी तकलीफ होगी कि सामने वाला हो सकता है शायद फार्मूले से आपसे 60 सेकंड आगे निकल जाए, चिंता नहीं, लेकिन आपका दिमाग बहुत बढ़िया खेल रहा है, आपका दिमाग हार नहीं रहा, तो वो आपको कहीं ना कहीं जिताएगा जिताएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में चलो, फिर से वापस 2 की ग्रुपिंग करी और आधा ऊपर से कट जाएगा कॉस, फिर से अब इन दोनों का आधा सोच लो जल्दी से, ठीक है ना, साइन के आधे में साइन ही बचेगा, ठीक है ना, यहां पे देखो इन दोनों का आधा तो कितना हो जाएगा 4x, प्लस इन दोनों का आधा सोचो जल्दी से, इन दोनों का आधा, ठीक है, कितना 24 का आधा 12x, नीचे सेम कॉस में कॉपी कर दो, cos 4x, cos, लास्ट लाइन आ रही है मेरे दोस्त, लास्ट लाइन, इनका आधा सोचो, जैसे आप आधा करोगे ना तो 12 और 4 का आधा साइन 8x, ओके, नीचे की तरफ कितना cos 8x, क्या कहते हो आप, तो आपकी तरफ से क्या बन गया भाई tan 8x, और tan 8x बनते हैं आपको बताना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब आया समय पूछने का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हाँ मुंह में कर देता हूं, हाँ भाई tan x का इंटीग्रेशन सोचो, tan x का इंटीग्रेशन, हाँ ln sec x, ln sec x, अगर ये ln sec x है तो आपको पता होगा ये हो जाएगा ln sec 8x डिवाइड बाई 8, सही ना भाई, ये बात तो पकड़ में आती है। इसका होगा m और n की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n बराबर 16 इज द राइट आंसर। आप पहले 2 स्टेप में पीछे थे, फिर आप पीछे नहीं है, फिर तो आपका दिमाग बहुत बढ़िया खेल गया, खटाखट खटाखट खटाखट। एज एक्सपेक्टेड कि आपने बहुत जल्दी से समझ लिया होगा, यहां तक बात समझ में आ गई है ना, तो मुझे लगता है कि शायद आप में से कई बच्चे जो हैं वो क्लिक कर जाएंगे कि हाँ सर ये तो अपन कर सकते थे। एपी वाले में कॉमन डिफरेंस ढूंढते थे अपन, सबका कॉमन डिफरेंस, हर दो का कॉमन डिफरेंस ढूंढो, हर चीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2x है ना, ठीक है 2x है ना, याद है आप में से किसी को ये। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, ऊपर की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो याद है, किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी साइन की एपी सीरीज चल रही हो, है ना, तो आंसर होता है साइन साइन साइन। अगर कॉस की एपी सीरीज चल रही हो तो आंसर होता है कॉस साइन साइन। हाँ भाई, किसी को याद आ रहा है, 6 सुना अपन ने, कुछ ध्यान आया? हाँ भाई, किसी को याद आ रहा है? नहीं, साइन की एपी सीरीज का सम, कॉस की एपी सीरीज का सम, कुछ कुछ याद आ रहा है? अब यहां क्या करते थे, यहां लिखते थे n इंटू में कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, यहां पे लिखते थे कॉमन डिफरेंस बाई 2, n इंटू यस फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, अंशी ने एकदम सही जवाब दिया, इंटू में साइन, किसी को याद आया क्या करते थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, x प्लस 15x बाई 2। बस यहां से आप निकलना चाहो तो चल लेना, सेम टू सेम चीज कॉस में भी करते हैं, n इंटू में कॉमन डिफरेंस बाई 2, इंटू में कॉमन डिफरेंस बाई 2, इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट
फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। अब मेरे को नहीं लगता ये, लेकिन इतना आप याद रख पाओगे क्या? क्यों याद करना चाहते हैं आप इतना? ठीक है, तो मेरा नाम ख्याल है सीधा फार्मूले से अगर आप याद करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता याददाश्त को इस मामले में, क्योंकि अपनी याददाश्त की भी एक सीमा है यार। कहां कहां क्या क्या याद करेंगे सर हम, है ना भाई? चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना भाई? अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, रेडी? मैं बस इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा बचाव करके खेलिए। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? d2 अपॉन में दिस वन इज क्लॉज। हाँ भाई, कर देंगे? आधा तो करते हैं, फार्मूला है भाई, वो फार्मूला है वो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसे? ये सासू चोर और फिर अंदर c प्लस डी बाई टू करते हैं, या c माइनस डी बाई टू करते हैं। गजब नंद, शानदार लाइन, ठीक है? देखो अगर ऐसा है तो यहां इसका देखो, आपको पता है ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, तो इट विल बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। खत्म हो गया सर क्वेश्चन, क्या कहते हो आप? बस हाँ हो गया, और क्या, कितना लंबा करना है? अगर आपको और आगे जाने का मन है तो इसका डिफरेंशिएशन और लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ग्रेट। ठीक है, निपटे, ये तुम्हारे लिए, हाँ? ओनली फॉर मैसेज, कॉल तो मैं उठा ही नहीं पाता, उठाना चाहूं तो भी नहीं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इंटीग्रेशन में दे रखा है, ठीक है? यहां दे रखा है लॉग बेस में 2। चलो विचार कर रहे हैं, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई अपॉन में नीचे दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में दे रखा है सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पूरे के बाहर dx। सिंपल ब्रैकेट है, कुछ भी इसमें फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है सिवाय इसके, ये जीआईएफ है, ये अकेला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, याद रखना ये जीआईएफ है, एक अकेला। करो हाँ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन में आता है। ये वाले में तो कुछ भी नहीं है, अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को काट देता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन और रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना। हाँ भाई देखो, पहली चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है ना, वो हर बार आपको क्या देता है, वो सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या देता है, क्या हर बार क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार आपको इंटीजर देता है। अगर वो इंटीजर देता है तो हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। इंटीजर को एन बोलते हैं, अपन लिखते हैं ना। अगर बाय द वे ऐसा है तो आप सोच के देखो ना कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पाई दिया है ना ऊपर, नीचे आपको एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है। क्या ये पॉजिटिव नंबर पता है ना? तो आपको पता है ये लिखा हुआ है सर साइन एन पाई अपॉन में एक पॉजिटिव नंबर, अपॉन में क्या लिखा है? एक पॉजिटिव नंबर, है ना भाई? क्वेश्चन यही है। अच्छा ये लॉग के अंदर है, सारा सामान लॉग के अंदर है, ये सारा सामान लॉग के अंदर है ना? ये एक और ब्रैकेट है ना? अच्छा हाँ, क्या चल रहा था कि यहां पे अगर देखेंगे ना तो नीचे एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। मैं पॉजिटिव नंबर लिख देता हूं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका डी नेगेटिव है।
और अगर ऐसा है तो साइन एन पाई क्या देगा, जीरो। जीरो बाई एनी पॉजिटिव नंबर इज जीरो, तो मतलब ये हमेशा क्या देने वाला है, जीरो, एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो हमारे को क्वेश्चन में दिख रहा है लॉग बेस में 2 एंड इट इज गोइंग टू गिव मी जीरो। अच्छा, सिग्नम को भी पता चला, अच्छा तुम पॉजिटिव थे, और सिग्नम 3 ही तो भाषा जानता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव देखते सिग्नम तुरंत जवाब देता है 1, सही है ना, याद है ना, आई एम ग्रूट। आप में से कईयों को याद होगा, बस वो एक ही लाइन तो बोलता है, आई एम ग्रूट। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ये सिर्फ सिग्नम 3 ही तो लैंग्वेज जानता है, 0, 1 और -1, तो ये सिर्फ 1 बोलेगा। पास वाला ऑलरेडी 1 पढ़ा है, तो अपने को पता है। अब ये तो सिंपल ब्रैकेट है, तो यहां से इंटीग्रेशन में रह गया कितना मेरे दोस्त, log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 इज 1, तो इसका मतलब ये तो इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माने dx रह गया, और dx का इंटीग्रेशन इज x, तो आंसर इज x प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से सोचो। है ना मस्त। चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हो आप, उस पर भी सोचेंगे बैठ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर अंडर में 1 प्लस साइन एक्स, प्लस में दे रखा है अंडर में 1 माइनस साइन एक्स, डॉट में दे रखा है dx। x की वैल्यू आपके साथ में पिरो दी गई है, x की वैल्यू दे दी गई है π/4 से π/2, π/4 से π/2, x आपका यहां से हमें, हाँ आई एम ग्रूट उसका लैंग्वेज है, बस ओनली दैट्स द ओनली वर्ड वो जो जानता है। अब तब तक इस पे सोचें, किसी को स्ट्राइक करा तो जल्दी से बताओ, किसी को याद आया फार्मूला? अभी पिछले पेज पे लिखा था 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है? फटाफट सोचो फटाफट। हाँ, आई एम मार्वल फैन, रिलैक्स करने के लिए अच्छी कहानियां देता हूं। हाँ भाई, क्या कहते हो आप क्वेश्चन? जल्दी से सोचो, फार्मूला याद है क्या? क्या था? इसको अगर याद हो तो cos x प्लस साइन एक्स का, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इज दैट सो? प्लस में यहां है अंडर रूट के अंदर दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और पीछे दे रखा है डॉट dx। सही बात है ना, जब भी बाहर आएगा मॉड में आएगा, तो मॉड में cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहां पे बन जाएगा मॉड में cos x माइनस साइन एक्स। सही बात है। अच्छा, लेकिन सर ये x तो इसका आधा x/2 होगा। हाँ, x/2 होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहां पे भी x/2 का होगा, बिल्कुल होगा। यहां पे भी x/2 का होगा। लेकिन अगर x/2 हो गया तो सर एक चक्कर हो गया ना। मैंने कहा क्या चक्कर हुआ? अरे x तो सर आपका, आपने यहां लिखा रखा है ना कि x जो है वो तो आपका सर अपना 45 डिग्री से लेकर के और 90 के बीच में है, तो सर x/2 तो और कम में होगा ना। हाँ, क्यों नहीं, आधे में होगा। ये π/4 से लेकर के और सर ये तो π/8 के बीच में हो गया, बिल्कुल। और सर आपने तो हमारे को ये बताया था कि अगर कभी भी 0 से 90 डिग्री तक सोचा जाए तो ये cos x है, हाँ, और ये sin x है। अगर ऐसा है तो ये दोनों आकर के 45 में मिलते हैं ना। तो सर π/4 से पीछे, क्योंकि π/4 से पीछे चल रहा है, π/4 से पीछे तो सर cos x ऊंचा है और sin x नीचे है। हाँ, तो अगर सर cos x ऊपर है तो cos x बड़ा हो गया ना। तो यहां तो सर बड़े में से छोटा घटा रहे हो आप, बड़े में से छोटा घटाओगे तो सर ये तो एज इट इज बाहर आएगा ना। हाँ, ये एज इट इज बाहर आएगा, तो ये cos x/2 माइनस sin x/2 बन जाएगा। हाँ, क्योंकि सर 45 से पीछे चल रहा है आप, ऑब्वियस बात है, 45 के पीछे तो cos ऊपर होता है। तो अच्छा, और ये तो सर इसमें तो कुछ घटाना वटाना है नहीं, तो जुड़ेगा तो ये तो कैसा भी हो बाहर ही आएगा, ऐसा कैसे? तो cos x/2 प्लस में sin x/2, सही है। अब अपने को तो सर ये दोनों कट जाने चाहिए। तो ये देखा जाए तो सर 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 ही है। हाँ, तो 2 तक तो ठीक है, लेकिन cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x/2 का इंटीग्रेशन सर cos का सर sin x/2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन, हाँ, और अपॉन में 1/2 का भाग। ओहो, ऐसा क्या मेरी बात समझ गए? आई थिंक बन जाएगा आपसे, है ना। चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो ना, अगले क्वेश्चन में दे रखा है f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर f(x²+1)
इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस में दे रखा है 5x² प्लस 2। मांगने वाले ने क्या मांगा है कि अगर इतना सही है तो फिर इंटीग्रेशन में fx.dx का इंटीग्रेशन बताओ सर आप। हमने कहा लो अभी देखो ना, आपके लिए तो सब कर देंगे, देखो 2 मिनट में। ठीक है, जल्दी से सोचें। आयुष क्या बोल रहे हो? अच्छा यहां तक की बात सही है तो देखो जरा, अब यहां देखो क्या क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है, जल्दी से वो सोचते हैं सर। एक कुछ सर फंक्शनल इक्वेशन में कुछ फंसा के दिया है। हाँ, यहां क्या दिया है, सामने दे रखा है x पावर 4 प्लस में 5x² प्लस 2। हमारा यही x बनाएगा, लेकिन ये x तब बना सकता है जब इसकी जगह हम कैपिटल X सोचें। कैपिटल X सोचने के लिए सर मुझे इसको इससे लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करेंगे? सर ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है सर, ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर के आसपास कहीं होगा। हाँ, तो ये x की पावर 4 खोलेगा। सोचना क्या क्या खुला, x की पावर 4 खुलेगा, प्लस में 2x² खुलेगा, प्लस 1 खुलेगा। लेकिन अभी भी कितना बच गया सर? अभी तो 3x² और बच गया। हाँ, तो एक काम कर, 3x² में 3 जोड़। लेकिन सर अगर अपन 3 जोड़ लिया तो एक तरह से अपन 4 आगे निकल गए, यहां तो 2 ही है, तो पीछे -2 करवा देंगे ना दोस्त। सर ये x की बार 4, इन दोनों का सम 5x²। हाँ सर बैठ गया। नहीं तो यही ये लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा ये लिख देंगे तो इन दोनों का इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? इन दोनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? x² प्लस 1 बच रहा है, और ये पीछे -2। मतलब डायरेक्शन क्या है सर सोचने की? सोचने की डायरेक्शन ये है कि हम जो हमें दिया गया उस पूरे को हम कैसे भी करके अंदर वाले से मैच कराते हुए खेलेंगे। अच्छा मतलब ये कि आप आगे पीछे इसकी जगह t सोचोगे। अच्छा तो सर ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3t हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। हाँ, फिर उससे हमारे को फंक्शन मिल जाएगा ना fx, क्योंकि ft अगर इतना है तो fx कितना होगा सर? x² प्लस 3x प्लस 2 होगा, और क्या? फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ और क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब अपन इंटीग्रेशन करेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 डॉट dx का ना। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो सर ये तो अपना x³ 3 प्लस में 3x² 2 प्लस में 2x, ऐसा कुछ ही तो होगा, और क्या होगा? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, और ये इंटीग्रेशन है इसका। सही है ना? अच्छा सर -2 कर देते हैं, इसमें एक एरर आ गया ना, उसको ठीक कर देते हैं। लो -2 -2 -2, चलो चलो जल्दी से माइनस 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 माइनस। चलो अगले पे बढ़ेंगे। ये बात तो सर बहुत ही जबरदस्त है ना? गजब चीज। अगले पे बढ़ते हैं। रेडी? नेक्स्ट। राइट है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन के अंदर दे रखा है कितना, x-4 डिवाइड बाय नीचे दे रखा है x+2, ऐसे फंक्शनल इक्वेशन में, और यहां दे रखा है इज इक्वल टू में 2x+1। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला पूछता है कि इंटीग्रेशन में fx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या दोगे भाई तुम लोग, आंसर क्या देने वाले हो? अरे यार फंक्शन तो एकदम से तो कैसे सोच लें इसकी जगह, फिर भी चलो आपने दिया है तो ट्राई करते हैं। धन्यवाद अर्शद, बिहार के सभी छात्रों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जबरदस्त। हाँ और क्या, इंटीग्रेशन में तो बहुत है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया, अब ये क्वेश्चन में है ना, अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? देखो अगर इसमें करने की बात की जाए तो मुझे यहाँ एक्स चाहिए, एक्स। तो वो कैसे लाओगे सर? यार अगर एक्स लाना है तो वही अपन तो टी की तरह से करेंगे। कैसे कैसे? जैसे इसमें अपन सोच रहे हैं x-4 अपॉन में x+2 को टी मान लेते हैं, फिर इससे x तक जाता हूं। कैसे जाओगे? इसको क्रॉस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, tx हो जाएगा, 2t हो जाएगा, फिर x को उधर लेके जाएंगे, अच्छा 1 - t हो जाएगा, ये 2t + 4 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी ना 2 टाइम्स में कितना, t+2 अपॉन में कितना 1 - t, यही बन गया f, x आ गया x। लेकिन टारगेट क्या है?
टारगेट ये है कि मैं इसके अंदर x चाहता हूं, तो x तक सीधे नहीं जा सकता, मैं पहले t पे जा रहा हूं, इसको मैंने t मान लिया। अच्छा, फिर इधर अपने पास में 2x लिखा हुआ है ना, तो x की जगह t में ये लिख दूंगा। अच्छा, फिर ये t में लिख देंगे ना, तो यहां हो जाएगा ना t+2/1 माइनस टी और +1। मतलब आपने ऐसा करा, 2 की जगह 2 लिखा, ये x है, 2x+1 लिख दिया, 2x+1 लिखा है ना, हाँ ये 2x+1 लिखा है, ये x है। x किसकी टर्म में? t की टर्म में, क्योंकि हमने इस वाले को भी t में लिख दिया। अब ft के सामने आंसर t में आना चाहिए था, तो अपन तो ऐसे ही चलेंगे ना, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टी। एलसीएम लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना? 4t+8। अच्छा, इधर एलसीएम लेते कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी हो जाएगा। इधर की तरफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां हो जाएगा 3t+9, 3t+9/1 माइनस टी। ये हो जाएगा अपना एफ ऑफ टी। हाँ, अच्छा, अगर ये आ गया तो अपने को पता चल गया एफ टी आ गया। अगर एफ टी आ गया तो बस फिर एफ एक्स पे आ जाते हैं इसकी जगह। अब सोच ही सकते हैं, अब तो एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स सर 3 कॉमन ले लो, x+3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा और क्या हो जाएगा। हाँ, तो जैसे आपने इंटीग्रेशन में अगर मुझसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन मांगा है ना, तो मैं इंटीग्रेशन के टाइम पे 3 को कर दूंगा बाहर और एक्स की एफ एक्स की जगह भर दूंगा x+3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या याद की बात सही है? फिर भी एक बार के लिए कोई गलती ना हो जाए, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने से गलतियां हो जाती है कई बार, तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि भाई हमने कोई कमी ना छोड़ दी। क्या क्या कर दिया? इसकी जगह टी माना, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया गया, x माइनस 4t x+2t, ठीक है। x कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये 2t+4 बन गया, x की जगह हो गया 2t ब्रैकेट के अंदर 2t+2/1 माइनस टी बराबर। अब आते हैं एफ टी इज इक्वल टू में 2 × 2x, सही है। एलसीएम में उधर चला गया 1 माइनस टी, तब तक इधर हो चुका है 40+8, ये भी सही है। 40 में से टी क्या? टी रह गया, ये मिलकर के 9 हो गया, 1 माइनस टी, यहां तक भी सही है, तो बराबर जा रहा है अभी तक, तो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक के बाद में इसको बस थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रख लो, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखना है, क्लियर है? यहां तक होल्ड पे रख लेना, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बताना चाह रहा हूं कि ऐसे हमारे पास में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, इवन मेरे पास अभी 2 हैं, ठीक है। यहां और एक और क्वेश्चन मेंस में जो है, ये मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो मेंस में आया वो है 3x-4 अपॉन में दे रखा है 3x+4, ठीक है। इज इक्वल टू में दे रखा है x+2, x इज नॉट इक्वल टू 4/3। इंटीग्रेशन में f(x).dx मांगा गया, इज इक्वल टू में a ln मॉडुलस में 1 माइनस एक्स प्लस में दे रखा है bx+c, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है देन a, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है जो मेंस में आ चुका है, मेंस बोर्ड में आया, ठीक है। ये भी मेंस बोर्ड में आया क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ सीन बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करना है वो मैंने अभी होल्ड पे रख रखा है ना आपके सामने, इसको तो मैंने होल्ड पे रख रखा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। नहीं, आप डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन कैसे क्या वो भी रोक होल्ड पे रख रखा है ना, मैंने अभी जान के होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे इस जगह मिलना चाह रहा हूं, है ना। इस जगह पे देखो जरा, मैं आपसे चाहता हूं आप थोड़ा मेरे को इस पे देखें। मैं आपको पहले बताता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड से थोड़ा बहुत आएगा। बहुत ध्यान से देखना, मैं हर बार बोलता हूं, है ना, लगभग काम कर जाता है। 2x+7 दे रखा है, नीचे किसी ने 3x+4.dx दिया। ध्यान से समझना बेटा, जो मैं सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सीखना। फंक्शन मैंने आपको सिखा दिया ना, फंक्शन कैसे पहुंचाते, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में लीनियर अपॉन लीनियर का क्वेश्चन है। ये लीनियर अपॉन लीनियर हो या लीनियर अपॉन अंडररूट लीनियर हो, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे मैं सिखा रहा हूं। क्या सिखाना है देखो, अगर कोई कभी इसका इंटीग्रेशन मांगे तो डिवाइड मत करना, 3x+4 लिखना, ऊपर 2x+7 की जगह चल करके 3x+7 लिख देना, 3x+4 लिख देना। देखो जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करना, ठीक है। नीचे जो लिखा है वैसा ऊपर लिख देना, नीचे जो लिखा है वैसा ऊपर लिख देना। अब अपने को पता है 3x को मुझे 2x में बदलना है, तो मैं x घटाऊंगा नहीं, मैं इसकी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि जो भी बच्चे ने कभी भी थोड़ी बहुत भी मैथ्स सीखी है तो वो जानता है सर जैसे ही इसे खोलेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2x रह जाएगा सर। हाँ, लेकिन सर एक गड़बड़ होगी, यहां +7 नहीं आ रहा सर पीछे, यहां तो इन दोनों की गुणा से 8/3 आ रहा है।
हाँ तो अपन एक काम करेंगे, है ना, हमारे पास में 8/3 की उधारी चल रही है ना, तो अपन 7 में से 8/3 घटा देंगे। अब ये dx अपॉन में नीचे 3x + 4 आ जाएगा। ये सर क्या हुआ? हाँ तो मैंने कहा था ना, पहला क्वेश्चन नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बीच की एक लाइन खा जाता हूं, जो खाई हुई लाइन है ना, है ना, खाई हुई लाइन, वो मैं आपके सामने वापस रख देता हूं। बड़े ध्यान से समझना, एक लाइन मैंने खा ली थी, क्या समझना, आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन चाहो तो एक कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम 3x + 4 आएगा। क्या? इन दोनों का एलसीएम, किन दोनों का? इन दोनों का एलसीएम 3x + 4 आएगा। आएगा ऊपर की तरफ क्या लिखा है वो कॉपी कर दो सर। 2/3 बाहर है और 3x + 4 अंदर है, लिख दिया। इन दोनों की गुणा करके लिख दो। तब तक इधर की तरफ यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है 7 - 8/3, इसकी गुणा, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, उससे करके छोड़ दो। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे, ये गारंटेड 2x + 7 अपॉन 3x + 7 बन जाएगा। गारंटेड। देखो जरा, इसको खोलो, इसको खोलते 3 कट जाएगा, 2x आ गया। देखो 2x मैच कर गया। तब तक 8/3 बनेगा, वो 8/3 इस माइनस के 8/3 से कट जाएगा, 2x + 7 आ गया। माने मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो फिर जिस दिन भी मेरे से आप चाहोगे आगे चलो, तो मैं इस 3x + 4 को इसके नीचे भाग लगाऊंगा और इस 3x + 4 का 1 के नीचे भाग लगाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा ना, न्यूमरेटर किसमें डिवाइड कर रहा है, इसमें या इसमें? तो आप कहोगे दोनों में, तो मैं दोनों में अलग अलग करके लिख दूंगा। क्या मेरी बात समझे? यहां तक की बात समझ में आई? अगर आपने ये वाली बात समझ ली कि हाँ मैंने आपको जो समझाया वो बड़े ध्यान से सुन लिया कि अरे ये कहानी ऐसे चल रही है, ठीक है, कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर दोनों में डिवाइड करके अलग अलग लिख सकता हूं। तो अगर ये मेरी लाइन आपको समझ में आ गई कि हाँ कर सकते हो सर, करने में तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो फिर आप इसको मिटाओ। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। जब भी चाहो आप वीडियो को रोक करके देख लेना दोबारा से, सब समझ में आ जाएगा। अब यहां तक अगर बाय द वे समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो बराबर है, तो फिर तो अपने को पता है ये कैंसिल आउट करेंगे, dx लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन विल बी x, ये तो x हो जाएगा। प्लस में 7 8 21, 21 में से 8 गया कितना होता है? 21 में से 8 गया 13, ठीक है, तो यहां से बच जाएगा कितना? 13/3 इंटू में इसका इंटीग्रेशन, याद है ना 1/x जैसा, क्योंकि लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln में 3x + 4 अपॉन में कितना? 3 + c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। राइट है, ऐसे चलाना है। अब जैसे एक सब कुछ कम समझ में आया वाला लोग, कोई तकलीफ नहीं, आराम से सीख, दोबारा सीख। मान ले तेरे क्वेश्चन में ऊपर 3x - 4 होता और नीचे की तरफ तेरे पास में 5x + 3 होता, ऐसा कुछ भी ले ले। क्या करना है दोबारा सुनो, नीचे जो लिखा है ना बेटा उसको कॉपी कर दे। कर दिया सर। फिर 5x को 3x में बदलने के लिए 3/5 से गुणा कर दे। क्या 5x को 3x में? हाँ 5 5 कट जाएगा, 3x रह जाएगा। लेकिन तेरे पे एक उधारी चल गई, कितने की? 9/5 की, 9/5 की। वो 9/5 ये -4 चुकाएगा। -4 में से ये -4 में से 9/5 घटा दे, ये चुक जाएगा। जिस दिन भी खुलेगा ना, माइनस का 9/5 प्लस 9/5 को काट देगा और यहां पे लिख दे dx अपॉन में कितना? 5x + 3। और नाउ इंटीग्रेट, अपने को पता है ये दोनों का कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो इट विल बी 3/5x प्लस में, है ना, यहां पे हो चुका है -29/5, तो माइनस का 29/5 ln 5x + 3 का मॉड इंटू 5। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म। यहां तक की बात समझ में आती है? आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी। अब जिन जिन को भी ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर ये तो बराबर जा रहा है, एकदम झकास, ठीक है, दोबारा से एक लास्ट और ट्राई कर लेते हैं और मुझे आप अपना सीधा आंसर देना अगर दे पाओ तो, ठीक है। आपका क्वेश्चन है ना, एक बार और कर देता हूं लास्ट। मान लो जैसे किसी ने दे दिया 3x + 7.dx, ये दे दिया, ठीक है। अब जैसा नीचे लिखा वैसे ऊपर लिख दो, ऊपर 3x + 7 लिख दो, नीचे आपके पास 3x + 7 लिखा हुआ है। लेकिन सर उधारी किसमें से चुकाओगे? ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो उधारी कुछ नहीं है, तो जीरो तो है ना। अपने बता 3x को x में बदलने के लिए 1/3 करेंगे ना, तो उधारी रहेगी 7/3 की, वो जीरो चुकाएगा, पीछे कुछ नहीं, तो जीरो तो है इसके पीछे, तो जीरो में से 7/3 घटा देंगे। ओ ऐसा, हाँ आ गया, कर लेना।
अब जिनको ये कहानी पकड़ में आ गई पीछे चलो, यहां देखो आप साहब, यहां से समझ में आएगा कि अच्छा कहानी क्या करनी है। देखो अब यहां से सोचो आप, रेडी सर? यहां तो सर ये क्वेश्चन, सर ये जो क्वेश्चन है इसमें तो सर ये तो 1 - x है। हाँ तो एक काम करना, तू तो 1 - x लिखना, क्या डरता है? इंटीग्रेशन में नीचे 1 - x है ना, ऊपर चल करके 1 - x लिखिया। लेकिन सर -x को +x में कैसे बदलेंगे? अरे -1 से गुणा करके यार। अच्छा हाँ, ये दोनों की गुणा से सर +x बदल जाएगा, लेकिन सर इस चक्कर में -1 आ जाएगा ना। हाँ तो -1 आ जाएगा, वो 3 चुकाएगा। 3 में से घटा दे तू, तो 3 में से क्या घटाना है तेरे पे? कितनी को उधारी लग रही है तेरे को? -1 की ना, तो -1 चुका दे। 3 में से -1 चुका, और यहां इंटीग्रेशन में आ जा dx अपॉन 1 - x, खत्म। यहां से क्वेश्चन डन डन डना डन। अच्छा थैंक्स केशव, क्या बात है अमन। जो भी आपके पास में एक्स के साथ में बैठे हो उसकी उधारी पास वाला चुकाएगा, है ना? और इंटीग्रेशन आप कर लोगे। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने ऐसा ना देकर के ऐसे दे दिया, x अपॉन में √2x + 1 दे दिया, डॉट dx। ये कौन सा लंबा काम है? एक बार आप ट्राई कर लो, जैसे जो भी नीचे लिखा ना वो आप ऊपर लिख दो बस। अंडर में 2x + 1 लिखा है, आप ऊपर लिख दो। 2x + 1 लिखा है ना, यहां पे भी 2x + 1 आप अपने घर से लिख दो। अब आप कर दो, किससे इसको वापस कैसे बैलेंस करेंगे, फिर उधारी कितने की आएगी, फिर क्वेश्चन कितने का होगा, ठीक है? क्वेश्चन में करना क्या है, सब वहां से उठ उठ के सामने आ जाएगा। राइट है, चले अगले पे। ग्रेट। हाँ भाई बरा, आपने यहां तक कर लिया ना? देखो नीचे अगर 2x + 1 आपने 2x + 1 लिखा, 2x को x में बदलने के लिए बाहर 1/2, 1/2 के चक्कर में उधारी कितने की चढ़ गई? हाफ की। हाफ की उधारी पीछे का +0 चुकाएगा, तो 0 में से हाफ घटा दो। इंटीग्रेशन में चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0 में से हाफ घटा दो, राइट? ये 0 में से हाफ अपने उधारी जो थी ना 1/2 की वो चुका दी। अब इंटीग्रेशन में पीछे लिख देना dx अपॉन में √2x + 1। अब जैसे ऐसा करोगे आपको ये कैंसिल आउट करते ही अगली लाइन में क्या दिखेगा? अंडर में 2x + 1 डॉट dx। यहां हो जाएगा -1/2। इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा? dx अपॉन √2x + 1। ये किसके जैसा, ये किसके जैसा काम करेगा? ये किसके जैसा काम करेगा? और ये इसमें फार्मूला सोचो किसके जैसा लगेगा मेरे को? सर ये समझ में आएगा। फटाफट सोचो, पहला वाला किसके जैसा इंटीग्रेशन होगा? √x, यस एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरा वाला किसके जैसा होगा? ये तो चलो √x जैसा होगा, ये तो √x जैसा इंटीग्रेट होगा। दूसरा वाला, ये वाला, ये वाला किसके जैसा इंटीग्रेट? हाँ 1/√x जैसा, बिल्कुल सही मेहुल, बहुत शानदार खेलता है यार तू। 1/√x जैसा। अब देखो यहां से समझ में आया 1/2, √x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2/3, तो यहां से देखा 2/3 2x + 1 की होल पावर 3/2, और फिर 2x + 1 का डिफरेंशिएशन का भाग लगाते हैं। कल सिखाया था लीनियर फंक्शन के डिफरेंशिएशन का भाग, माइनस का 1/2 और 1/√x का होता है 2√x, तो 2√x की जगह हो जाएगा 2x + 1 और इसके डिफरेंशिएशन का भाग +c। काम खत्म। आई एक्सपेक्ट कि मैंने आपकी ये कहानी भी बना दी। यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई।
है ना। अब जिनको ये छोटी सी कहानी पकड़ में आई है उनके लिए अगली कहानी पे चल रहा हूं, ठीक है, उनकी अगली कहानी पकड़ो जल्दी से, है ना। मान लो अगर कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है, या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक मिल जाए आपको कभी भी, क्या करना चाहिए सर मुझको। कोई सा भी क्वेश्चन सोच ले, नीचे जैसे तेरे को मान ले एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 मिल गया और ऊपर की तरफ तेरे पास में x+2 लिखा हुआ है डॉट dx, बस ऐसा लिखा है, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं। छोटे से छोटा क्वेश्चन उठा लिया, कुछ भी एक लीनियर लिख दिया, नीचे अपन ने क्वाड्रेटिक लिख दिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल गया। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। लीनियर अपॉन, या ऊपर क्वाड्रेटिक है ना, नीचे वाले लीनियर को कॉपी कर ले, कर लिया, कर लिया सर। इसका डिफरेंशिएशन सोच, इसका डिफरेंशिएशन सोच, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सोचो, ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सोचो। इसका डिफरेंशिएशन सर 2x माइनस 3 होगा, तो 2x माइनस 3 लिख दो, जो भी तेरा डिफरेंशिएशन तो लिख दे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिख दे। अब सोच, तेरे पास सरकार ने दिया था x, तेरे लिख दिया 2x, बैलेंस कैसे करेगा 1/2 से, लेकिन उधारी कितने की चढ़ गई, माइनस का 3/2, चुकाएगा कौन 2, तो तेने लिख दिया 2 में से घटा दो भाई, माइनस का 3/2, 2 में से माइनस का 3/2 घटवा दे, और बाजू में इंटीग्रेशन में dx अपॉन, है ना, ये क्वाड्रेटिक लिखवा दे, लिखवा दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, अरे नीचे वाले को सोचना, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो नीचे वाला अगर t लिखा है तो ऊपर वाला dt नहीं होगा क्या। अगर नीचे वाले को तू t मानेगा तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन dt होगा, और dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t, तो यहां से तेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 ln t की जगह कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x+2, ये काम खत्म हो गया तेरा, सही है। अच्छा, तब तक इधर की उधारी कितनी हो चुकी है, 2 + 3/2 मैंने 4 और 3 7/2 हो गई। अच्छा, इधर क्या करना है सर, अरे इधर तो और आसान हो गया, इसका आधा, इसका आधा 3/2, तो तुरंत इससे पहले तेरा दिमाग तेरे पे काबू करे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और पीछे +1। अब तक इधर वाले में दौड़ रहे हैं हम लोग, 7/2 इंटीग्रेशन में दौड़ रहे हैं, dx अपॉन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां हो चुका है 1 माइनस 9/4, माइनस का 5/4, तो माइनस का √5/2 का होल स्क्वायर, और अचानक से तेरे को एक फार्मूला याद आएगा dx अपॉन सर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, जिसका फर्स्ट वर्ड आप बताने वाले हो जल्दी से, जिसका कोई बोल देना कि एलिमेंट्री एक्सरसाइज चढ़ा दें उस पे, है ना, ऐप पे एलिमेंट्री एक्सरसाइज, है ना, इंडेफिनिटली, है, हाँ बोल देना प्लीज, ठीक है। हाँ 1/2 ए, क्या बात है, आपने भर दिया, तब तक मैं इधर उधर हो गया था। 1/2 ए कितना है, √5/2, 1/2 ए मैं लिख रहा हूं, देखो 7/2 सरकारी, 1/2 इंटू में √5/2, ठीक है, 1/2 ए ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, डन। अब आ गया अपने पर, यहां से गाड़ी निकल जाएगी आपके आराम से, क्लिक कर गया। तो देखो कुछ भी नहीं है, एक को सीखते हैं दूसरा फ्री होता है, फ्री, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर लेकर चल रहा हूं, बहुत 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 काम की चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो क्योंकि है ना ये इस तरह के क्वेश्चंस वो बहुत दे रहे हैं, ठीक है, और हमको आने चाहिए, हमको आने ही चाहिए। शीट ला दो एक बार, शीट, सिर्फ शीट। दो आएगा, देख लेता हूं। एसकेएम सर की क्लास का मेरे को कोई आइडिया नहीं, नहीं बन जाएंगे, अब देखना, आप मिला के देखो, ठीक है, तो मेरा दादा गला शायद सारे के सारे बन जाएंगे। क्या कह रहे थे ये, तब तक अपन इसको भी देख लेते हैं। हाँ 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 952 है,
हाँ या महंगा, सी दैट, बिल्कुल डेफिनेटली मैं देखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजों पे अपन बात कर ले, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। है ना, क्योंकि ये अगर अपन ने ये वाला कर लिया ना तो ये क्या है, अपना एक पूरा सेगमेंट खोल के रख देगा, ठीक है। और वो चीज है, ये एक सेगमेंट खुल जाएंगे अब अपने बहुत ज्यादा बड़े, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे किसी ने दे रखा है dx अपॉन x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, इस इक्वल में a टाइम्स ln अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस b, देन a कॉमा b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे रहा है वो, ठीक है, मेंस बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। मैंने आपके सामने अगर बाय द वे ऐसा कभी आ गया क्वेश्चन में तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना, वो तमाम क्वेश्चन जिनमें ऐसे वो ए और बी के नाम पे कुछ कुछ छुपा दे, उनमें कभी भी इंटीग्रेशन ना करें, अगर बाय द वे याद ना हो तो। इंटीग्रेशन करने से 100 गुना ज्यादा अच्छा है कि आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अपने फंडा नंबर 7 पे चल रहे हैं। इफ ए कॉमा बी इज हिडन देन डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो अब हमेशा दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करें, याद से, तब हमेशा दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर दें, वो आपको इतनी आसानी से बाहर लेके जाएगा कि सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भारी है, पहले बता दो, है ना। हाँ, अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे काट देगा, तो यहां से अपने पास कितना देगा 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन सर ए लॉग के अंदर तो सर 1 अपॉन पूरा चला जाएगा, हाँ, तो जैसे 1 अपॉन करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन करते ही उल्टा, है ना, इसका उल्टा करके लॉग में इसका 1 अपॉन करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, ये तो हुआ लॉग का, सही है ये तो हुआ लॉग का, तो मेरा मतलब ये तो हो गया लॉग का। अच्छा, अब इनटू है, और लॉग के डिफरेंशिएशन में ln mod x का 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए 1 अपॉन एक्स ही बाहर आएगा, इनटू फिर क्या होगा अंदर वाले का, सर अंदर का तो u बाई वी लगेगा, तो u बाई वी कौन सा भारी काम है, u बाई वी के टाइम पे हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये खत्म। फिर इसी को कॉपी कर दे, 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट ओवर प्लस 1 इनटू डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इनटू में माइनस का 3x स्क्वायर, डन। बाजू में चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है, इसके साथ वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान है, पहले इसको कॉपी किया, इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, अब पास वाले को लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस का 3x स्क्वायर लिखा। लिखने के बाद थोड़ा सा देर विचार कर लो, कोई लंबा काम नहीं है, ठीक है। कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन इन दोनों की गुणा करोगे, और ऐसे ही एक दिन आएगा जिस दिन इस अंडरूट वाले की, है ना, गुणा पीछे वाले से करोगे, तो आपको पता चलेगा ये अंडरूट वाला प्लस का हो चुका होगा, ठीक है, और ये अंडरूट वाला इसकी गुणा से माइनस का हो चुका होगा, ये दोनों कट जाएंगे। पहला काम थोड़ा कम कर दें, बोझ कम करते चलते हैं। अब तक सर ये शायद इसको भी कैंसिल आउट कर देगा, हाँ ये इसको कैंसिल आउट, मुझे ऐसा लगता है सर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इफेक्ट में ये 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बन चुका है। अच्छा, ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर सर मुझे ऐसा लगता है ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 बार, तो 2 बार, क्योंकि ना देखो जैसे 1 से गुणा होगी ये भी 1 से माइनस 1 से गुणा होगा, तो ये जुड़ेंगे सर, देख लो सोच लो अच्छे से कि ये जुड़ेंगे घटेंगे क्या होगा, आपका विचार आपके साथ में चलेगा कि भाई जैसा आपने सोचा वैसा वैसा काम हो जाएगा, कि सर जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे, सोच लो जल्दी से कि जुड़ेंगे घटेंगे कटेंगे, जो भी फटाफट डिसाइड करो कि सर क्या होगा, फटाफट से सोच लो जुड़ेंगे घटेंगे क्या होगा। हाँ भाई, सोचा आपने कि सर ये जुड़ेंगे शायद, नहीं नहीं कटेंगे सर, सर पहले वाले बचेंगे सर,
दूसरे वाले बचेंगे। जल्दी से जोड़ दूं। आदित्य करें घटेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जुड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं माइनस होंगे, घटेंगे जुड़ेंगे घटेंगे जुड़ेंगे। आराम से सोच लो। ऐसा समझ लो माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, ये प्लस का है, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस का है, इस माइनस को आपने बाहर निकाल लिया, इस माइनस को और इस, ये जो दो माइनस है ना, ये वाले दोनों माइनस को आप बाहर निकाल के रख दो। फिर एक बार इसकी 1 से गुणा करो, इस दोनों को खोलो तो एक बार और 1 से गुणा होगी। आराम से देख लो, आराम से। मैं वापस क्या कह रहा हूं, मैंने बोला इन दोनों के माइनस को बाहर बुला लो, माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्लस का हो गया, अब ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। तब तक ये दोनों की गुणा से प्लस है ये। अब सोचो, सुमित, शिवराज, सब सोच लिया? तो मैंने 2 टाइम्स लिख, तब भर रहा हूं। 2 टाइम्स करते 2 कट जाएगा, यहां से मार्केट में जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, मार्केट में क्या रह गया उसके ऊपर बढ़ रहा हूं, ठीक है। 3x स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब रह गया। आराम से सोचते चला, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, है ना। मेरा धंधा क्या है, आप में से सभी लोग एग्री होते जा रहे हैं, ऐड होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता है 1 और 1 कट गया, ठीक है। अच्छा, वो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, है ना। तब तक मार्केट में रह चुका है 3ax स्क्वायर बटा एक्स क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्वायर से एक्स भी कट गया, फाइनली अपने पास ये रह गया। तब तक आपको पता है इसके सामने चल रहा है 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या कहते हो आप? अगर मैं उड़ा दूं तो 3a बराबर 1 रह जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, और यही आंसर है। a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। और सर b का क्या होगा? अरे b तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, b बिलोंग्स टू r होगा। b के नाम पे तो कुछ भी हंसता है। ओ, क्या तक बात समझ में आई? आपने वो माइनस कॉमन ले लिया और तब तक ये माइनस और माइनस प्लस हो गया है ना। वो माइनस तो आपने बाहर ले लिया था। ऐसे क्वेश्चंस के साथ तैयारी करके जाइए। ये क्वेश्चन आपको कहीं डूबने देंगे। आप यूं समझो कि अगर मेंस ने आपको 100 क्वेश्चन का सेट दिया है तो 100 में से 50 क्वेश्चन ये अकेला ए और बी के नाम पे खेल रहा है। मैंने आपने 50 क्वेश्चंस का काम खत्म कर दिया, 50 क्वेश्चन का काम खत्म ही कर दिया, खत्म। 50 क्वेश्चन का काम खत्म कर दिया अपन ने। 50% तो पीवाईक्यू कैन बी डन यूजिंग दिस ट्रिक। इसलिए मैं इस क्वेश्चन के पीछे भाग रहा था, यार ये काम हो जाएगा। आप में से कोई भी समझ सकता है ना। याद है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की जगह बैठा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये क्लिक नहीं कर रहा कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है। सी तो है, ठीक है। चलिए आज के दिन पे तो मैंने कुछ डिस्कशन किया नहीं, एलिमेंट्री एक्सरसाइज जरूर डलवा रहा हूं, ठीक है। और बोल दिया था आपके सामने ही, और वो बिना सब्स्टिट्यूशन के तो आराम से हो जाएगी आपसे। वो कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन है ध्यान से।